तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग जो पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है 12th केमिस्ट्री का, इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि SO2 अर्थात जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात SO2 गैस के बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक इसको हम लोग फिगर सहित, इसके विधि सहित तथा इसके कुछ सावधानियां भी हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने वाले हैं कि आखिर SO2 जो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, वह प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको हम लोग आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसके विधि को फिगर सहित समझने से पहले यहाँ पर जो 3 लाइन में आखिर मेन यहाँ पर पॉइंट है, इसको लिख देते हैं कि आखिर SO2 गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में होता क्या है। इसको हम लोग यहाँ पर 3 लाइन में समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए अर्थात जो SO2 गैस है उसको बनाने के लिए तांबे के छिलन को अर्थात तांबे के छिलन को छिलके को एक गोल पेन देके किस में ले लेते हैं, फ्लास्क में लेकर, एक गोल पेन देके फ्लास्क में लेकर जब हम लोग उसमें सांद्र H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तो SO2 गैस यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। क्या बोला गया इन 3 लाइनों में, ध्यान देंगे क्या बोला गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तांबे की छिलन को अर्थात कॉपर के छिलन को मान लेते हैं, कॉपर तांबा एक ही है, तो तांबे के छिलन को एक गोल पेन देके फ्लास्क में ले लेते हैं। अब जैसे उसको गोल पेन देकर फ्लास्क में लेते हैं और उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, H2SO4 सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन उसमें डालकर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और इस प्रकार से हमें SO2 गैस क्या हो जाता है, प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। तो आइए इसी को हम लोग अब इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये फिगर क्या है, SO2 बनाने की एक क्रिया विधि का यहाँ पर चित्र है, तो इसको देख लेते हैं। तो आइए इसी के माध्यम से हम लोग विधि को समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग एक गोल पेंदी का क्या ले लिए, फ्लास्क ले लिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गोल पेंदी का फ्लास्क का। अब हम लोग इसमें क्या क्या डाल दिए, इसमें Cu अर्थात कॉपर डाल दिए, प्लस इसी में क्या डाल दिए, H2SO4 डाल दिए। अब दोनों को क्या कर दिए, इसमें मिश्रित कर दिए। तब हम लोग इसको बर्नर के सहायता से इसको हीट देंगे। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से क्या निकलने लगेगी, भाप निकलने लगेगी, उष्मा निकलने लगेगी, और वही उष्मा क्या होगा, SO2 गैस होगा। अब देख सकते हैं इसमें 2 पाइप यहाँ पर लगा हुआ है। पहला पाइप किसके लिए है, पहला पाइप में क्या भरा हुआ है, यहाँ पर H2SO4 भरा हुआ है, अर्थात ये क्या है, थिसेल फनल कीप है। देख सकते हैं पहले पाइप में ऊपर में हम लोग एक थिसेल फनल कीप लगा दिए हैं, जिसमें H2SO4 क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ताकि इसमें जो यहाँ पर जो SO2 जो गैस भर रहा है वह ऊपर की ओर न जा सके, अर्थात इस वाले पाइप से न निकल पाए। इस कारण इसमें हम लोग H2SO4 क्या डाल दिए हैं, इसमें H2SO4 विलयन डाल दिए हैं। फिर क्या किए, इसको हम लोग इसके विलयन तक पूरे क्या कर दिए हैं, इसको डुबा दिए हैं, ताकि इसमें जो उष्मा बने वह इस वाले पाइप से न जा पाए, इस वाले पाइप से ना जा पाए, परंतु इस वाले पाइप से क्या हो पाए, जा पाए। इस कारण हम लोग क्या किए हैं, ये जो दूसरा पाइप हमको दिखाई दे रहा है, दूसरा हमको नली जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या किए, इस विलयन से ऊपर लगा दिए, ताकि जब हम लोग इस गर्म करेंगे तो इसमें जो SO2 गैस बनेगा वह यहाँ पर जाकर क्या हो जाए, आसानी से इसमें इकट्ठा हो जाए, इसमें आसानी से SO2 गैस अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर एकत्रित हो जाए। तो इस प्रकार से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वह प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। हमको विधि में क्या लिखना है, हमको ये विधि में सबसे पहले 3 लाइन लिख देना है, उसके बाद इसी 3 लाइन को विस्तार से समझाना है। कि सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिए, उसमें क्या किए, ध्यान देंगे Cu प्लस क्या डाल दिए, H2SO4 का विलयन डाल दिए।
फिर क्या किए, जब हम लोग इस बीकर को हीट किए अर्थात बर्नर के सहायता से इसको उष्मा दिए तो क्या हुआ, यहाँ पर SO2 गैस हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद इसमें दो नली है, एक में क्या भरा हुआ H2SO4 भरा हुआ है, ताकि हम लोग इसके जो लेवल है उसको मेंटेन कर सके। अगर यहाँ पर H2SO4 का विलयन कम भरा हुआ है तो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर H2SO4 को यहाँ से और बीच में डाल सकते हैं। उसके बाद जब हमें SO2 गैस प्राप्त हो जाता है तो वो एक अलग पात्र में हम क्या कर लेते हैं, इसको जमा कर लेते हैं। और इसमें केवल साधारण रूप से नहीं जमा होता है, इसमें हम लोग एक भारी तत्व रखते हैं। इस SO2 गैस से भारी तत्व इसमें रखते हैं और उसके ऊपर ही इसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर ही इसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि ये जो ऊपर का लेवल है इस पर क्या इकट्ठा हो सके, SO2 जो गैस है इकट्ठा हो सके। तो इस प्रकार से हमें SO2 गैस यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो क्रियाविधि है फिगर से भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग इसके कुछ सावधानियां को देख लेते हैं, आखिर इस क्रिया को करने पे क्या क्या हमें सावधानी रखनी है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला, उपकरण का क्या होना, वायुरोधी होना, अर्थात उपकरण पूरे तरीके से कैसे हो, वायुरोधी हो, अर्थात इसमें किसी भी तरीके से वायु बाहर न जा सके, इसके लिए इसको पूरे इस तरीके से बंद कर दिया जाता है, इसको पूरा इस तरीके से बंद कर दिया जाता है ताकि ये कैसे हो, वायुरोधी होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, थिसेल फनल कीप में H2SO4 भरा होना चाहिए। देख सकते हैं जो थिसेल फनल कीप है इसमें H2SO4 भरा ही होना चाहिए। अगर इसमें H2SO4 नहीं भरा होगा तो यहाँ पर जो प्राप्त H2S गैस है, SO2 गैस है, वह इससे भी यहाँ पर निकल जाएगा। इस प्रकार से हमें SO2 गैस प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि इसमें H2SO4 भरा ही होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा सावधानी, SO2 गैस जल में विलेय है। देख सकते हैं क्या बोला गया, SO2 जो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वह जल में पूरे तरीके से विलेय है, इसे जल पर एकत्रित नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो हम लोग तत्व रखे हैं इसमें जल तो बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ से SO2 गैस आएगा वह उसके साथ मिल जाएगा, क्योंकि SO2 जो गैस होता है जल में विलेय होता है। इस कारण से हम लोग SO2 से भारी वाले तत्व को इस पर रखते हैं ताकि वो जो भारी तत्व है वह इस बॉक्स में नीचे ही रहे और हमें जो SO2 गैस है वह ऊपर यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो इसका जो रिएक्शन है किस प्रकार से हो जाता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ले लिए प्लस क्या ले लिए, H2SO4 ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, H2SO4। अब ये जो कॉपर है वह SO4 के साथ बाहर हो जाएगा तो CuSO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर हम लोग इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पास 2 लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा 2H2O यहाँ पास प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं जो 2H2 है वह O के साथ 2H2O बना लेगा, प्लस हमें यहाँ पर SO2 गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं तो इस प्रकार से जो क्रिया है संपन्न हो जाती है, हमें SO2 गैस यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको जो क्रिया विधि है पूरा एक एक से क्लियर हो गया होगा। एक और लास्ट बार देख लेते हैं कि आखिर इसका क्रिया विधि में हमको क्या लिखना है। तो हमें लिखना है इस क्रिया विधि में अर्थात SO2 के निर्माण की क्रिया विधि में हम लोग एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं जिसमें Cu प्लस H2SO4 का विलयन डाल देते हैं। विलयन डालते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, एक बर्नर की सहायता से हीट प्रदान करते हैं अर्थात उसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है, SO2 गैस प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अलग से पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं जिसमें SO2 गैस से भी भारी तत्व उसमें उपस्थित हो, उसमें हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग SO2 गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के इस प्यारे से टॉपिक में आपको SO2 गैस जो बनाने की प्रयोगशाला विधि है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। अदरवाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको उस टॉपिक पर फुल वीडियो मिल जाने वाला है। आप वहां से उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।